मेजबान सना फैसल। कराची को पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता है क्योंकि मुल्क की मईशत का दारोमदार इसी शहर पर है। तकसीम पाकिस्तान से पहले अगर कराची की तारीख पर एक नज़र डाली जाए तो बरतानवी दौरे हुकूमत में इसको शानदार पेशराई हासिल थी। साफ सुथरी सड़कें, पुरफिजा माहौल, ये सब किसी ज़माने में इसको बहुत ख़ास बनाती थी। लेकिन आज भी ये शहर खुले गटर, नालों, तबाहाल सेवरेज निज़ाम की बदौलत खासी शोहरत रखता है। आइए एक नज़र आपको भी दिखाते हैं। ये मामला एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे कराची की यही हालत है। इदारे होने के बावजूद आला हुक्काम इन मसाइल को एक दूसरे पर डालकर बरियो जिम्मा हो जाते हैं। वहाँ में जाके ढक्कन तो नहीं चुराए, ढक्कन सोच है इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन कोई ना कोई माफिया सरगर्म है इस काम में जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन इन चीजों की दुरुस्तगी का जिम्मेदार है? अवाम के दिए गए टैक्स के पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? ढक्कन भी नहीं है, अगर बच्चा गिरेगा इसका जिम्मेदार कौन है? कराची की इस तबाहाली में आखिर कसूर किसका है? क्या इदारों की नाअहली है या फिर कोई और माफिया है जो इन सब चीजों में मुलव्वस है? इन्हीं वजूहात की बिना पर अब तक मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं जिनमें न जाने कितने घरों के चिराग बुझ चुके हैं और कई अफसोसनाक सानिहात रोनुमा हो चुके हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जब अपने हाथों से ज़िबा कर दी जाए तो ना अंडे हासिल होते हैं और ना मुर्गी बाकी रहती है। यही मिसाल कराची की है जिस पर इतने सितम ढाए गए कि अब इस शहर की पुरानी शक्ल धुंधला गई है और अब एक टूटा फूटा सा खाका हमें नजर आता है जहां जगह जगह उबलते गटर, घड़े, कचरा, गर्ज, हर चीज तबाहाली का शिकार नजर आती है। हालांकि सोचने की बात यह है कि बल्दियाती इदारे एक तवील अरसे से मुकम्मल निज़ाम के साथ कायम हैं, फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होने के क्या मायने हैं? घर से निकली चीज लेने के लिए दोबारा उसका लाश आया, कीचड़ ने ऊपर लेकर आया, एक पाँव इतना सा नजर आया, सामने से इतना बड़ा जनाजा उसका गया। तरक्याती मनसूबाबंदी और तामीरात किसकी जिम्मेदारी है? इन्हीं वजूहात की बिना पर जब शहरी किसी हादसे का शिकार होते हैं तो आला सरकारी हुक्काम और जिम्मेदारान अपनी नाअहली को गैर जरूरी बयानात देकर छुपाने की कोशिश करते हैं। वहाँ में जाके ढक्कन तो नहीं चुराए, ढक्कन सोच है इसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन कोई ना कोई माफिया सरगर्म है इस काम में जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। कराची जीता जागता एक मुस्तकिल और कदीम शहर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस शहर की बल्दियात को एक मुकम्मल निज़ाम के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर फाल और एक जामा मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए ताकि सिस्टम की देखभाल हो। इस शहर को आला तालीम याफ्ता, समझदार और दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह कराची उजड़ा हुआ दिखाई देता है वो इस बात का आईनेदार है कि जिन्होंने अवामी वोटों से ताकत हासिल की थी वो हक़े ज़िम्मेदारी अदा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। खुले गटरों में गिरकर सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं जिन पर कुछ दिन सोग मनाया जाता है, अफसोस का इजहार किया जाता है, झूठे वादे दिलासे देकर जान छुड़ा ली जाती है और फिर एक के बाद एक जनाजे उठते हैं लेकिन दाद रसी नहीं होती, अलबत्ता अलमिये जरूर होते हैं। आज हम एक ऐसे ही अफसोसनाक वाक़ये को अपने प्रोग्राम सच का सफर में आपको दिखा रहे हैं जिसको जानकर बहैसियत शहरी खुद आप अपने आप से शर्म महसूस करेंगे क्योंकि हम इंसानियत की इस तजलील पर खामोश तमाशाई बन जाते हैं कि जिंदा इंसानी जानों को गटर निगल रहे हैं सिर्फ हमारी ही कोताहियों की वजह से जिन्हें मानने को कोई तैयार नहीं। नाज़रीन, हम उस 4 साला नन्ही कली के घर के पास आ गए हैं जो फूल बनने से पहले ही मुरझा गई। छोटी सी नन्ही सी कली अपने घर से निकली थी, चीज़ लेने के लिए निकली थी, पता नहीं माँ बाप के क्या ख्वाब होंगे, उसे क्या बनाना चाहते होंगे, स्कूल जाती थी नहीं जाती थी, उसके साथ क्या ये तमाम वाक़या हुआ। और जैसा कि हम इस गली में जैसे जैसे चलते जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह जो है वो मेन होल्स मौजूद हैं और अच्छी बात ये है इस वक्त यहाँ की कि ये तमाम मेन होल कवर है।
वाक़यात के बाद, सानेहात के बाद ही अगर इंतज़ामिया जागती है तो फिर क्या कहा जा सकता है। खैर, जिनका जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, लेकिन बाद के नुकसानात से हम कैसे बच सकते हैं और वो तमाम चीज़ें क्या हुई थी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ आ जाओ। आप अमरा की खाला है? काला भी हूँ, पुप्पो भी हूँ। पढ़ती थी बच्ची? नहीं नहीं, कितने बहन भाई हैं उसके? उसके एक भाई है, एक बहन है। सही। अच्छा, ये एक वाक़या नहीं है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि कुछ महीनों पहले भी मैंने इस इलाके की रिपोर्टिंग की थी और दिखाया था कि किस तरह से गटर खुले हुए। मैं चाहूँगी मेरे एडिटर साहब जो है ना वो थोड़ी सी एक झलक दिखा दे ताकि लोगों को रिमाइंड हो कि हम हादसात और सानेयात का इंतज़ार नहीं करते। हमने कोशिश की थी कि यहाँ की जो उस वक्त हालत थी वो दिखाई जाए और आगाह किया जाए कि बड़े सानेयात से कैसे बचा जा सकता है। मुझे बताएं, इस तरह के गटर इस इलाके में जा बजा कहाँ कितने मौजूद यहाँ हैं? पर तो अभी तो बहुत है, बहुत है। और इसी तरह खुले हुए कितने हादसात होते हैं? हादसा तो बहुत हुए। 4 साल का बच्चा खूबसूरत था, पोत हो गई, ये नाले से गिर गया, हो नाले में आ गया। क्योंकि पहले भी एक मरतबा इस गटर में गिरा है बेचारा। बच्चा गिरा है? हाँ, कुछ साल पहले जब हम लोग इधर नहीं आए थे, नए जैसे हम लोग इधर आए, एक बच्चा पहले से ही इधर लाश निकला। फिर उसके बाद फिर रोज़ों में मेरी ये बेटी गिरी थी, ये बेटी गिरी थी? ये अच्छा। रोज़ों में ये गिरी थी। फिर इसको अल्लाह ने तो जिंदगी देना था, वो दे दी। ये भी छोटी सी है, मुझे ये तो भी 3.5 साल का ही है। वो 3 महीने आपको का कैसे था। पता चला ये गिरी है? ये जैसे गिरी है, वो पड़ोसियों ने उसको निकाला है। वो चलते वलते आते हैं ना, उनको आवाज़ आया रोने की, तो उन लोगों ने देखा तो बच्चा है, तो उन लोगों ने हाथ लाकर निकाल दिया। अब इसकी बारी में हम लोगों ने इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, मस्जिदों में ऐलान किया, हमें अच्छा, वो नहीं घर मिला। से निकली थी चीज घर लेने से के लिए? निकली चीज़ लेने के लिए। मेरी खाला ने उसको 5 रुपया दिए, चीज़ लेने के लिए गई, फिर वापस दोबारा उसका लाश आया। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, सही। बहुत अच्छा, वो ढूंढा, 1 घंटा तक हम लोगों ने ढूंढा, वो हमको नहीं मिला। फिर जमादार 2 खड़े हुए थे, वो जमादार वो लकड़ी से यूं कचरा हटा रहे थे, वो कर रहे थे, तो दिखा उसके पाँव नज़र आए। तो फिर मैंने जाकर देखा, तो फिर मैं उधर ही गिर कर बेहोश हो गई। फिर मेरे को पड़ोसी ये उठाकर लेकर आए, फिर मेरी खाला बेहोश हो गई, मेरी भाभी बेहोश हो गई। नहीं, जैसे वो चीज लेने के लिए घर से निकली तो कितनी देर बाद आपको पता चला कि वो अब उसकी गायब 10 हो गई? मिनट बाद जैसे मैंने इससे पूछा, मैंने कहा उमरा अकेली कहाँ है? गई थी वो? जी अकेली, रोज ही अकेली जाती है। आज हमको नहीं पता था जैसे आज की बात ये वाकया होगा, तो इसके साथ खेलते खेलते वो निकल गई। फिर मैंने इससे पूछा उमरा का के लिए, अम्मी मुझे नहीं पता है। आप गए थे साथ में? उमरा को क्या पसंद था, क्या चीज लेती थी? केक। क्या चीज लेती थी? केक लेती थी। सही है। आप भी साथ में गए थे, फिर आप वापस आ गए, क्या हुआ था? ये यहाँ पर आप देखें, अभी सिर्फ मैं जिस जगह मौजूद हूँ ना, वहीं पर छोटे बच्चे इतने ज़्यादा मौजूद हैं और ये जब घर से निकलते होंगे। ये भाई है 5 साल का। ये भाई है उमरा का। क्या नाम है बेटा आपका? उबैद अली। उबैद अली सिस्टर का है आपकी? बहन का है? गटर के अंदर की। आप लोग देख कर जाते हो, देख कर आते हो? हाँ। क्या कहते हैं अम्मी अब्बू कि देख के जाओ, देख कर आओ? आप जाते हो खेलने? छोटी बहन की याद आती है आपको? देखिए, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, शायद उसको और अल्फाज सही से बोलने आते नहीं है, लेकिन उसने ये बता दिया है कि मेरी जो बहन है ना वो गटर में गिर गई है। नाज़रीन, यहाँ पर आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई सिंपैथी हासिल की जाए या जो है वो किसी के ज़ख्मों पर नमक छिड़का जाए, बल्कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि जिस तकलीफ़, अजियत और कर्ब से ये लोग गुजर रहे हैं, आज के बाद किसी को गुजरना ना पड़े। ये किसकी ना अहली है? वैसे तो ये कहा जाता है, जब मलीर में ये हादसा हुआ था, मैं आपको सिर्फ 2023 के 8 महीनों की रिपोर्ट बता देती हूँ। 2023 के 8 महीनों की रिपोर्ट ये है, तकरीबन 70 अफराद जो है वो मेन होल की नज़र हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगियाँ गटर में घुल गई हैं। 70 अफराद, ये एक बहुत बड़ी तादाद होती है। और अब से कुछ टाइम पहले जो ये हादसा हुआ था मलीर में 14 अगस्त को, तो उस वक्त कहा गया था कि जी वाटर कॉरपोरेशन ने गटर बनाने की फैक्ट्री कायम कर दी है और मुर्तज़ा वहाब साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया था और उन्होंने ये कहा था कि 300 से 400 जो है वो ढक्कन डेली की बुनियाद पर तैयार किए जा रहे हैं। जब डेली की बुनियाद पे 300-400 ढक्कन तैयार किए जा रहे हैं और उन्होंने लागत भी बताई थी कि बाज़ार से आपको 30 किलो का जो ढक्कन है ना वो आपको 3500 का मिलेगा, हम आपको 2700 में दे रहे हैं। तो जब ये ढक्कन तैयार हो गए तो फिर यहाँ के जो यूसी चेयरमैन हैं या यहाँ के जो करतार धर्ता हैं वो किधर थे? ये सारे ढक्कन जो है वो लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? या तो फिर आवाम को ढक्कन बनाया जा रहा है, ठीक है, फिर क्या किया जा रहा है? अब अगर पूछते हैं मेयर से तो मेयर साहब कहते हैं कि मैंने ढक्कन तो नहीं चुरा लिया, ये नशई और पाउडरी लोग चुराते हैं।
और वो चुरा कर अपना नशा पूरा करते हैं। उनको नशा कैसे मिल रहा है भाई? जो नशेई अफराद हैं उनको नशा मिल रहा है और वो उस नशे को पूरा करने के लिए पता नहीं ये सीमेंट के हैं या लोहे के हैं, ये ढक्कन उठा के चुरा के ले जाते हैं। समझ से बाहर है, ये पूरा एक मुनज़्ज़म माफिया है। आप नानी हैं? गटर में गिर गए, पता नहीं था गटर में वो गिरी हुई है, तो बोलो गुम हो गए। हम लोग इधर वहाँ तो वहाँ ढूंढा, हम लोग को नहीं मिला। फिर 2 बच्चे थे वहाँ, लकड़ी लेके, नाले में पानी भी नहीं था, ऊपर कचरे थे, नीचे दलदल था गटर का। तो बच्ची ने ऐसा सर डाल के, क्या पता किस तरह गिरे कि किसी ने अपना आंखों से नहीं देखा, कोई नहीं बता रहे कि बच्ची नाले में गिर गए। ये जैसा बच्चों ने कचरा ऐसा ऐसा किया तो इसका पाँव नजर आया, जूता तो नजर पहचान गए आया। फौरन ये कि चप्पल इसने पहचाना, इसका खाला ने पहचान लिया। बच्चों को चप्पल। नजर आया, वो दौड़ते हुए घर आए। हाँ, ये उधर भी उसका चप्पल देख के खाला बेहोश हो गया। फिर दादी बेहोश हो गया गटर के पास। 3.5 साल का बच्ची थी, माशाल्लाह इतना चालाक, ऐसी थी। हम लोग का सामने से इतना बड़ा जनाजा उसका गया, उस माँ का दिल से क्या गुजरेगा उस माँ बाप का दिल से। और हम लोग बच्चे को छोड़ के, इसका बाप बेहोश हो गया, डॉक्टर घर पे बुलाया, उसका हाथ पे ठंडा हो गया। हम लोग डर गए बाप को कुछ नहीं हो जाए। और कितनी देर बाद ये बच्ची की ये बॉडी मिली? 1.25 घंटा गटर में था। यानी अगर थोड़ी देर पहले मिल जाती तो उस बच्ची को हाँ। बचाया जा सकता था। मगर पता होता था तो ना। तो यहाँ जो बच्चे गुम जाते हैं तो वो तो क्या यहाँ पे क्या बच्चे गुम वैसे भी हो जाते हैं? हाँ, बच्चे ये नाले में ज्यादा गिरते, क्यों ढक्कन नहीं है नाले में। जब यहाँ घर से बच्चे निकलते हैं कोई चीज लेने के लिए, आप लोग समझा के भेजते हैं बच्चों को कि हाँ, भाई? नहीं, समझा के भेजते हैं। अभी डर बैठ गया, अभी इसको संभालो। बच्चों को अब तो अकेले नहीं जाने देते होंगे बाहर? नहीं। मैं जब आपकी गली में आई हूँ तो तकरीबन 3 मेन होल तो मैंने यहाँ पे देखे हैं। हाँ। तो यहाँ इस इलाके में तो एक बहुत नहीं। बड़ी तादाद है। ये उस दिन लगाया जिस दिन इधर तंबू लगा था, फिर आदमी लोग आके अच्छा, सब में किन लोगों ने आके लगाया है ये? न्यूज़ वालों ने लगा दिया। ये न्यूज वालों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया है? जी जी जी। मैंने सुना है यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के करता धरता भी आए थे। इतने लोग आए थे, हम लोग जैसे घर से बाहर नहीं निकले, हमारे आदमियों ने नहीं छोड़े, तांबयाना लगाया था बाहर, फिर मजलिस किया उन लोगों ने, जो भी करना था तो उन ये लोगों क्या ने कर लिया था। तसल्ली दिलासा क्या दिया आप लोगों को? बस यही दे दिया। बस हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, जैसे ये आप हो जाए, फिर दोबारा नहीं हो, फिर ढक्कन लगा कर दे। उन लोगों ने कहा आप लोगों का क्या खिदमत करें, हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आज हमारा बच्चा गया है, कल किसी और का बच्चा ना जाए। इस वाक़े की FIR कटवाई आप लोगों ने? नहीं। क्यों नहीं कटवाई उसकी? किसके ऊपर कटवाना है? हमें नहीं कटवाना था, हम लोगों ने नहीं कटवाया। हमारा बच्चे की नसीब में ऐसे ही लिखा है। हमको पता होता अगर हमारा बच्चा इस तरीके से जाकर नाले में गिरेगा तो हम लोग उसको जाने ही नहीं देते। हमको नहीं पता है। इनकी वालिदा कहाँ है? मेरी बच्ची का नाम लेकर जैसे लगता है मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल जाता है। मेरे को रोना आता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो बहुत रोती है, अभी तक रो रही थी। मेरी खाला की घर चली गई, वो उधर ही अपनी जैसे दिल को बहलाती है उधर। इस तरीके से कहेंगे मैं अकेली रहती हूँ, तो इस तरीके से मेरी आंखों के सामने घूम रहे। अभी मैं नानी हूँ ना, अभी लोगों का आना जाना हमारे में बलोचों में आए। 10 दिन निकलेगा, 15 दिन निकलेगा, किसी रिश्तेदार को पता चलेगा, अफसोस करने तो आता है ना। चाय का टाइम में चाय पिलाएंगे, खाने का टाइम में खाना खिलाएंगे। उसका इतना बड़ा आमदनी नहीं, हर चीज़ का महंगाई है। अभी हम लोग तो मजबूर है। आप ये देखें, यहाँ पे गुर्बत का आलम ये है कि वो बेचारे ये कहते हैं कि जो ताज़ियत के लिए, जो पुरसा देने के लिए आते हैं, उनको चाय पानी भी पूछना पड़ता है, जबकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। माँ के हवाले से ये कह रहे हैं कि जो माँ है ना, वो इस वक्त इंतहाई सदमे में है और उसके सामने जब उनकी बच्ची का नाम लिया जाता है तो वो तड़प उठती हैं। फिर हम नहीं चाहेंगे कि हम उनके सामने उनकी बेटी का नाम लें और उनको उसी तकलीफ से दोबारा गुजरना पड़े। कल इस टाइम पे मेरे को बोला अम्मा चलो कब्रिस्तान में चलो। मेरे बेटी बहुत याद आती है। बोला बेटा गर्मी है, मैं नहीं चल सकता, मैं खुद दिल का मरीज हूँ। बोला नहीं अम्मा मैं तेरे को रश्के में लेके जाऊँगा। मगर फिर इसको लेके हम चला गए उधर, रोया। फिर मेरा आंदरा जल गया। मैं बोला मेरे बेटी मेरे को रोना, इसके नसीब में मासूम कहते ले, ये तो जन्नती है। मैं बोला ये बुलबुल है जैसा उड़ के चला गया। उसके लिए तुम दुआ मांगो। आपका बेटी वापस गया तो वापस नहीं आएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अभी ये बताया लोगों ने कि जब आपके सामने बेटी का नाम लिया जाता है तो आप रोने लगती हैं, तो मैं उस नन्ही कली का नाम आपके सामने नहीं लूँगी, लेकिन उसकी क्या बात है जो सबसे ज़्यादा याद आती है, और क्या वो अक्सर इसी तरह चीज़ लेने जाया करती थी? नहीं, मेरे को बोला 5 रुपया दे, मैं केक लेती हूँ आखिरी 5 रुपया, और मैं 5 रुपया कभी भी तेरे से नहीं लेती हूँ। फिर मैंने 5 रुपया दिया उसको, वो गई चीज़ ले, मैं भी चली गई बच्चों को पढ़ाने। फिर वहाँ से आई, बोला तेरा बच्चा गुम हो गया, यहाँ वहाँ ढूंढा नहीं मिला, फिर आखिर गटर से मिला, फिर मुर्शिद लेकर गए। बच्चों को पढ़ाने मतलब आप पढ़ाती हैं? हाँ, मदरसा मदरसे पढ़ाती में हूँ पढ़ाती हैं, जी। कुरान शरीफ पढ़ाती हैं जी। बच्चों को। तो वो उम्रा भी जाया करती थी आपके साथ? कभी कभी लेके जाती थी, कभी कभी नहीं लेके जाती थी। उसको शौक था पढ़ने का? जी हाँ, माशाल्लाह उसको 3 कलमा याद भी था ज़ुबानी। स्कूल जाने का कहती थी? जी, स्कूल का जाने का भी कहती, उसको बहुत शौक था। लेकिन आप लोगों ने सोचा हुआ था स्कूल में दाखिल कराएंगे, पढ़ाएंगे? हाँ। क्या सोचा था, क्या बनाएंगे? उसने बोला कि मैं मदरसे का बहुत शौक था उसे, बोलता भाई के साथ मुझे लेके चलो, खुदा के वास्ते। मैं बाजी को बोला भी इसको पढ़ाना, इसने बोला 7 साल का होगा, फिर इतने छोटे बच्चे हम लोग नहीं पढ़ाते। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को क्या पता था मैं 5 रुपया देती हूँ, आखिरी 5 रुपया का। उसने मुंह से अपने बोला भी अम्मा आखिरी 5 रुपया, और मेरे को वरना 5 रुपए नहीं लेती थी, कभी नहीं मांगती थी? कभी भी नहीं मांगती थी, मैंने अपनी खुशी से देती थी। मैं खुद ठिया लगाती हूँ, बाहर बैठती हूँ, मेरे पास बैठती थी। आप किस चीज़ का ठिया लगाती हैं? मैं रोल समोसा बेचती हूँ। और शौहर क्या करते हैं आपके? मजदूरी है। शौहर मजदूरी करते हैं, आप बच्चे भी पढ़ाती हैं, कुरान जी। शरीफ ठिया भी खुद लगाती हाँ। हैं। इसी तरीके से आपकी घर की गुजर बसर चलती है? शुक्र है अल्लाह का। कितने मेरा एक बच्चे? बेटे, ये उबैद अली 5 साल का है, और एक उम्र था बस। अल्लाह इसको का आपने प्यार अब था। सिखा दिया, समझा दिया कि बाहर बिल्कुल नहीं मैं रहना। खुद मदरसा लेके जाती हूँ, खुद लेके आती हूँ। क्या बाहर नहीं सोचती हैं उस दिन ऐसा क्या किया होता जो ये हादसा ना होता? वैसे तो जो चीज़ लिखी होती है तकदीर में वो होकर रहती है हर हाल में। जो भी अल्लाह का मर्जी है। कुछ कहना चाहती हैं इंतज़ामिया से, या लगता है आपको ये किसकी गफलत है? नहीं, जो भी अल्लाह का मर्जी है। जितना दिन मेरे पास था अल्लाह का माल है, हम लोग भी अल्लाह का माल है। हम लोगों को भी पता नहीं है हम लोगों का कब सांस निकलेगा। मेरा ज़हन में भी नहीं था, मेरा ख्याल में भी नहीं था मेरा बेटी जाएगी, वापस नहीं आएगी मेरे पास। आपको किसने आके बताया? आंटी ने बताया, बोला उम्रा गुम हो चुका है, ऐलान भी किया। फिर हम लोगों ने सारा जगह ढूंढ लिया, कासम शाह यहाँ वहाँ ढूंढ लिया, नहीं मिला। फिर एक आदमी ने बोला कि आपकी बेटी गटर पे। यही इसी किसी ने भी नहीं देखा, सबसे पूछा, बोला हम लोगों ने नहीं देखा, गटर पे गिरा है। नाज़रीन, ये वो एक बेबस माँ है जो अब ना कुछ कहना चाहती है, क्योंकि इसके पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए ना। उसको तो अभी तक शायद वो इस ट्रामा में कि उसको शायद यकीन भी नहीं आ रहा है मेरे साथ हुआ क्या है। मैं आपको बताऊंगी कि इनके घर से कितनी दूर है वो गटर जहाँ पर वो बच्ची गिरी है, सिर्फ चंद कदमों के फासले पर है। और ये लोग पता नहीं कहाँ किधर उसे ढूंढते रहे। किसी के जहन में, वहमो गुमान में भी नहीं आया कि बच्ची गटर में गिर सकती है, क्योंकि ये तो खुले हुए मेन होल थे। हम लोगों के ज़हन पे नहीं था कि वो गटर पे गिरा है। आपको लगता है कि जब वो गिरी होगी तो वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, उसने आवाज़ दी होगी, मदद के लिए किसी को पुकारा होगा? ऐसा गिरा था ना, सर के बल गिरी थी। हाँ, सब लोगों ने गटर में भी देखा, उसमें कीचड़ थे और खचरा थे। कीचड़ ने ऊपर लेकर आया, फिर एक पाँव इतना सा नजर आया बस, और चप्पल नजर आए। सांसें थी उसकी उस वक्त जब निकाला? एक धड़कन था, धड़कन बिल्कुल आराम से, फिर वहीं पर दम तोड़ दिया उसने। यहाँ करीबी कोई हॉस्पिटल वगैरह है मौजूद? 24 घंटा है यहाँ पर, वहाँ पर लेके वो गया कितनी था। दूर है यहाँ से? सीधा रोड है, सीधा मतलब 10 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट 10 मिनट का। नाज़रीन, बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ करीबी कोई अच्छा हॉस्पिटल होता जहाँ पे फौरी तौर पर उस बच्ची को ट्रीटमेंट दी जाती तो शायद आज उम्रा हमारे बीच में होती, उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। क्योंकि जब उसको निकाला तो उसकी माँ का ये कहना है कि उसकी थोड़ी धड़कन थी। उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं है, इसको फ़ौरन मैं मुर्शिद लेके जाओ, वहीं पर लेकर गया, दम तोड़ दिया। अगर ऑक्सीजन होती, बुनियादी ज़रूरियात होती तो शायद वो बच्ची आज हमारे बीच में मौजूद होती। और इलाका मकीन क्या कहते हैं, और वो हौलनाक मेन होल जो कि छोटी उम्रा की ज़िंदगी निकल गया, वो भी आपको दिखाते हैं।
आप पड़ोस में रहती हैं उनके? हाँ बेटा, मैं पड़ोस में रहती हूँ। इस वाक़े के बाद इलाके के जो लोग हैं उनका क्या कहना है? वो कुछ नहीं सोचते बेटा, वो अपना मफाद देखते हैं, समझे ना बेटा। जीत के बैठे हैं, कुछ नहीं करते, ना गली बनाते, ना मिनोल बनाते, नहीं कुछ करते। आएंगे मिनोल बनाएंगे खड्डे करके, दूसरों के लिए, गैस के लिए, पानी का लेने, वो तोड़ के चले जाएंगे। अपने घर में बैठे हम लोग जैसे आवाम मर गए। हम लोग कहाँ जाए, किसको बोले बेटा। हम लोग की गली में पत्थर उतरे, गली बनेगी, मिनोल डाला, गली बनेगी, गली नहीं बनी, पत्थर पता नहीं कहाँ चले गए। क्या यहाँ पे कोई नशई अफराद होते हैं जो ये ढक्कन चुरा लेते हैं, या ये वजन से अंदर चले जाते हैं? ये बेटा टैंकर आता है नहीं, पानी का टैंकर, पानी के टैंकर से ये अंदर चले जाते हैं। पानी सरकार देवे तो ना टैंकर आवे। हैवी व्हीकल्स का जो आना जाना होता है, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो पानी के टैंकर हैं, जब वो आते हैं, क्योंकि पानी भी इनको मैसर ही नहीं है, साफ़ सुथरा पानी इनका हक ही नहीं है ना भाई। दुनिया तो चांद पर पहुंच गई है, ठीक है, लेकिन हम अभी तक उन्हीं बुनियादी ज़रूरियात का रोना रो रहे हैं, जिसमें पानी है, बिजली है, गैस है, या फिर ये कि हमें साफ़ सड़कें दे दो, तो मेन होल के ढक्कन लगा दो। अभी हम इसी चीज़ से नहीं निकले ना, तब इससे निकलेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ना है, हमारे बच्चों को ये बुनियादी हक चाहिए, हमारे बच्चों को सेहत के हुकूक हासिल होने चाहिए, हमारे बच्चों को ये हुकूक हासिल होने चाहिए। इनसे निकलेंगे तो उसका रोना रोएंगे। तो अभी आवाम को इसी चक्कर में फंसा दो कि वो पानी के चक्कर में फंसी रहे, वो गंदगी के चक्कर में फंसी रहे, वो सड़कों के चक्कर में फंसी रहे, वो बिजली के चक्कर में फंसी रहे, ताकि वो अपना हक हमसे मांग ही ना सके। लेकिन तब है उन हुक्मरानों पर जो आज भी वोट की जंग तो लड़ रहे होते हैं, लेकिन जिन्होंने उनको वोट दिया होता है उनको उन्होंने क्या दिया होता है ये उनको नज़र आ ही नहीं रहा होता। खुदा के वास्ते अगर नज़र नहीं आ रहा तो या तो अपनी ऐनक के उतार के साफ़ कर लें, नहीं तो फिर नया चश्मा बनवा लें। मैं आपको दिखाती जाऊँगी, जब इनके घर से निकले हैं तो ये एक गटर ये रहा, और कह रहे हैं ये भी खुला हुआ था, लेकिन उस हादसे के बाद जो है वो इसे कवर किया गया है। ठीक है, एक ये हो गया, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। एक ये दूसरा है, ये भी खुला हुआ था। और यहाँ पर आपने सुना कि इलाका मकीन ने क्या कहा कि यहाँ पे वाटर टैंकर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, जिनकी वजह से जो है ये ढक्कन अंदर हो जाते हैं। तो यहाँ कोई पॉटरी नहीं है, ठीक है, और ये अगर सीमेंट के बने हुए हैं तो किसी पॉटरी के काम भी नहीं आने। ये देखें आप, ये तीसरा और ये चौथा गटर है, यानी इस एक गली में उनके घर से मैं शुरू कर रही हूँ। जब वो बच्ची निकली होगी तो एक जगह से बच गई होगी, 2 जगह से बच गई, 3 जगह से बच गई, चौथी जगह से बच गई। ये गली जैसी ख़त्म होती है ना, तो इस गली के ख़त्म होने के बाद एक और ये आपको ढक्कन नज़र आ रहा है, और इस ढक्कन की हालत कैसी है वो भी दिखाते हैं आपको ना। ये जो 5वां गटर है इसकी हालत ज़ाहिर आप देख लें कैसी है, ठीक है, बहुत बुरी हालत है इसकी। और ये ढक्कन मुझे ऐसा लग रहा है कि नया नया लगाया गया है। इसकी क्या कहानी है वो जानते हैं। मुझे ये बताएं शफाक साहब, आप वैसे भी जो है वो बहुत सोशल वर्क करते हैं, लोगों के जो है वो लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ज़रा इसकी कहानी तो बता दें क्या है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 1 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी इस इलाके के अंदर अगर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो न्यूज़ 1 की टीम यहाँ पे पहुँच जाती है। आपने इस गटर के ढकने की बात की, ये जो बच्ची यहाँ पे जिसकी डेथ हुई थी गटर के अंदर गिर गए, उसके बाद ये दूसरे दिन यहाँ पे लगाया गया है। और आप ये देख सकती हैं, ये गटर का ढक्कन देख सकती हैं, अभी ये कल लगा है और आज इसकी आप हालत देख सकती हैं, जिसकी मेयर साहब ने बाकायदा टीवी के ऊपर आकर उन्होंने कहा है कि हम जो 3500 का ढक्कन जो हम 2700 रुपये का देंगे तो वो इंशाल्लाह लाइफ टाइम चलेगा। वो जो है लाइफ टाइम चलेगा, 30 किलो वजनी वाला, 30 किलो वजन होगा। और आप ये देख सकती हैं कि ये बिल्कुल देखें, मैं इसमें यहाँ मीडिया की टीम मौजूद है, बिल्कुल आप देखें कल लगा हुआ है बिल्कुल, यानी कि उसकी आप हालत देख सकती हैं कि किस तरह। अभी हम बच्ची के घर पे गए थे तो आपने ये देखा कि बच्ची के घर वाले बड़े मुश्किल से और बड़ी डर की वजह से वो बात करना वो नहीं चाह रहे थे, और FIR का और नहीं करवाया उन्होंने। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने ये तो नहीं किया कि उस बच्ची के जनाजे में जाएं, उन्होंने ये तकलीफ तो नहीं की कि उनकी कोई दाद रसी की जाए, उन्होंने ये तो नहीं किया कि उनके साथ आके एक टाइम उनके टेंट के अंदर बैठ के फातिहा करें, लेकिन उन्होंने ये किया है कि उनके घर के आगे दरवाजे के अंदर कोई भी उनको इस चीज़ का पता चलता है कि फ़लाँ कोई तंजीम फलां मीडिया आ रहा है तो वो क्या करते हैं, वो आके उससे पहले 2 घंटे पहले आके उनके घर में बाकायदा उनको हरासा करते हैं और उनको इस बात पे सख्ती से मना किया हुआ है कि किसी से बात ना करें। मेरे भाई, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा लोगों को दबाने के बजाय लोगों के काम करें आप। इन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है,
तो आप कब तक इन लोगों को दबाएंगे? हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे ये तो सीमेंट के ढक्कन है ना, ये तो जी। कोई पॉडरी कोई नशे चुराने वाला सीन भी नहीं है। जी। ये बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं या हैवी व्हीकल्स का गुजर होता है जिसकी वजह से गटर अंदर गिर जाते हैं, ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये गटर का ढक्कन जो है ये रोड के बीच में है और कोई ऐसा टैंकर नहीं है कि जो इसके ऊपर टायर रख के लेके जाएगा। बड़ी व्हीकल जब भी आती है तो वो गटरों को यानी रोड के सेंटर से जाएगी। दूसरी बात आपको ये बताऊं, आपका प्रोग्राम कुछ अर्सा पहले हुआ था 8 जुलाई को, जो मेरे ख्याल में उसके अंदर आपने बिल्कुल हर चीज़ को ये निशाना बनाया था कि भाई ये जो है ना आइंदा कोई ना कोई बच्चा या कोई ना कोई अमवात इन गटरों की वजह से होगी। और उसके बाद बाकायदा कुछ लोगों को तो अभी पिछले दिनों इसके अंदर बंदा गिरा है, मीडिया की टीम मौजूद थी, उनके सामने निकाला है। और उस प्रोग्राम के बाद तकरीबन यहाँ पे 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जो गिरे, लेकिन मौके के ऊपर लोग मौजूद थे, उन्होंने उनको निकाल दिया। लेकिन ये बच्ची बदकिस्मत बच्ची कह सकता हूँ मैं इसको, कि ये जब गिरी है वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था और उसके बाद उसको ढूंढते रहे। जब ढूंढते ढूंढते उसको देखा तो वो गटर के अंदर मौजूद। आप ये देखें कि यहाँ पर ये हादसा होते रहते हैं। ये तो ये कि ये सानिया हो गया ना कि वो बच्ची अपनी जान से चली गई, इसलिए रिपोर्ट हो गया, इसलिए सब आ गए, हम भी यहाँ मौजूद हैं और लोग भी बात कर रहे हैं। इस गली में सिर्फ ढक्कन लगा दिए गए, आगे ढक्कन है या नहीं है ये भी हम देख लेते हैं। ये हमने ढक्कन देख लिया, ये तो कुछ अरसे में ही इसका 5 हो जाएगा। बाकी और हमने देखा गली में लगे हुए, ये आखिर ढक्कन फिर जाते कहाँ हैं? मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो काम किया था वो गटर ये ढक्कन की फैक्ट्री लगाई है उन्होंने। तो हमने भी अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको हमने कहा कि ये गटर की ढक्कन है ये जाते कहाँ हैं। तो उन्होंने हमें ये कहा कि बाकायदा हमारे जो मूसा मेंगल साहब हैं वो हमारे पास जिस वक्त बच्ची की डेथ हुई थी तो उस वक्त वो आए थे। तो उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा जी अगर हमें तो गटर का ढक्कन भी नहीं दिया जाता, हमें अगर कुछ अरसा 1 महीने तक इंतज़ार करते हैं, अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ से इस्तीफ़ा देंगे। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने करोड़ों रुपए वोट लेने के लिए आपने ये रोडों के ऊपर कारपेटिंग की, गटर के ढकने लगाए। आप जीतने के बाद आप कम से कम उन जगहों पे तो लगाएं जहाँ गटर के ढक्कन नहीं है और वहाँ पे जहाँ से आपको वोट मिले। अभी तो आपके पास यूसी का फंड आता है, उस यूसी के फंड में से अगर आप यहाँ गटर के ढक्कन लगाएं। यूसी के फंड्स कहाँ जाते हैं, फिर आवाम के टैक्स के पैसे कहाँ हलाल होते हैं। साथ साथ मैं आपको वो गटर भी आगे दिखाती हूँ। इस गटर को तो मैंने आपको दिखाई दिया कि इसकी क्या कहानी है, ठीक है। ये देख लें आप, ये हाल से बेहाल है, ठीक है। ये देख लें आप, ये कब तक लगा रहेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। ये देख लें, इस पे KMSC लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा गटर था। 4 गटर वहाँ थे, 5वां और ये आ गया जी, वो 6ठा गटर, ठीक है। इस पे भी ढक्कन अभी प्रॉपर तरीके से जो है वो ये देखें आप लगा नहीं है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये है भाई वो खौखार गटर, ये आप देखें, चेक करें, इस पे ढक्कन लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद इसकी हालत इज़ार, इसकी आसपास देखें कितना बुरा हाल है इसका, ठीक है। और अभी इस पे खड़े होकर मुझे महसूस हो रहा है कि ये हिल रहा है, ठीक है। ये अभी भी सेफ नहीं है, गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी और उसके बाद फिर क्या होगा। ये देखिए इसी तरीके से जो गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, रोड की हालत बुरी है। आपने देखा वहाँ पे उन्होंने, खातून ने क्या कहा कि यहाँ पर जब वोट लेने थे तो उन्होंने पत्थर डलवा दिए थे पूरी सड़कों पर, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर भी गायब हो गए। मुझे बताएं, ये सिर्फ इसी गली में गटर के ढक्कन लगाए गए या आसपास भी लग गए? इस गली में थोड़े से टुकड़े में लगे हैं। आप इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, आगे गटर आपको खुला हुआ मिलेगा। आगे खुला हुआ है? हाँ, उससे आगे जाएंगे आपको ढक्कन खुला हुआ मिलेगा। मिनल अभी ये खुला हुआ था, उसमें बच्चा गिरा था 4 दिन पहले, लेकिन अभी उसको इस ढक्कन वाक़े लगा के बाद दोबारा फिर ये ढक्कन लगा है। अभी ये 3 ढक्कन। और ये किसने लगाए? ये मास्टर मूसा मेंगल ने लगाया, यूसी चेयरमैन। तो अब ये इंतजार कर रहे हैं कि जिस गली में हादसा होगा बस वहाँ जाकर ढक्कन लगाएंगे। असल बात ये, यहाँ के मसाइल पहले ये है तो एजुकेशन नहीं है। आप पूरे इलाके में माना बच्चियों का स्कूल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इतनी पॉपुलेशन है, 2 लाख की पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन में बच्चों के स्कूल नहीं हो तो वहाँ क्या होगा। ये जो बच्ची का हादसा हुआ, कितनी देर बाद पता चला, क्या हुआ, फिर अपनी मदद आपके तहत क्या किया अपनी गया? मदद आपके तहत असल बात ये कि ये बच्ची 10:30 बजे इधर गिरी थी और तकरीबन 11:45 बजे यहाँ से मिली है।
उसके बाद जब निकली, असल क्या है इसमें पानी कम था लेकिन वो सिर लगा। तो आप ये देखें ना, अभी जब हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं तो आसपास जरा थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाएं, यहाँ पे बच्चों की एक बड़ी तादाद है। इधर किस बच्चे को कहा जाएगा कि भाई देख कर संभल कर कोई ध्यान भी से? देखो ये मेरा घर है, लेकिन इधर से बच्चा जाएगा कोई चीज़ लेने के लिए, खुला हुआ होगा, वो बच्चे हैं, ख्याल नहीं किया था, इतनी तो बच्ची थी, वो किसी ने देख लिया तो उसको निकाल लिया, नहीं देखा तो गई बेचारी। इसी जगह से 2 लाशें निकली है। तो उस वक्त भी इंतजामिया के कानों पे जू नहीं रहेंगी? कुछ नहीं हुआ। असल बात ये, हम लोग इधर है ना यरगुमाल हैं, आगे नहीं बढ़ते, FIR तक नहीं जाते हैं। हम किसी के खिलाफ बोलेंगे ऐसे नहीं, कल हम जिंदा भी रहे या नहीं। यहाँ पे लोग बोलते हुए सोचते हैं कि पता नहीं अब तो जो नुकसान होना था वो हो गया, मजीद नुकसानात हमें भुगतने ना पड़े, तो इसलिए यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। और मैं आपको बता दूँ ये एक वाक़या नहीं है, यहाँ पर मुतवातर ये वाक़यात हो रहे हैं। इस पूरे वाक़े को कैसे देखते हैं आप? तो हम देखते हैं कि जब वालिदैन अपने एक बच्चे को लेके पैदा होता है, उसकी खुशियाँ मनाते हैं, उसकी मतलब बहुत सी ख्वाहिशात और तमन्नाओं के बाद जब वो बच्चा दुनिया में आता है और उसकी इस तरह एंड हो, तो ये उस वालिदैन के लिए, उनके अहले खाना के लिए एक सदमे से बढ़कर है। यहाँ पे अगर कोई बच्ची डूब जाते हैं तो कोई उसको पूछने तक नहीं आता। ये हमारे बरसत इक़्तिदार तबका जो हर किस्म के इलेक्शन से कबल वादे करता है, इलेक्शन से कबल हर किस्म की कारपेटिंग करता है, उसके लिए सवालिया निशान है कि आया क्या वो इस जहाँ के अलावा कहीं और भी वजूद दिखाने के काबिल हैं या नहीं है। बारहा ये उनके लिए सवालिया निशान हम छोड़े जा रहे हैं कि आज अगर वो इनकी दाद रसी और आज यहाँ पर आके उनके साथ मुकमका नहीं करते, उनके दिलों पे, उनके एहसासात के ऊपर, उनके जज्बात के ऊपर नहीं उनको करते, तो कल वो अल्लाह ताला को बरोज़ क़यामत क्या मुँह दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि हम आपको ये बता सकें कि ये सानियात, ये अलमिए हो रहे हैं, इन पे काबू पाया जाए, इनकी रोकथाम की जाए, बजाय इसके कि बाद में आके आप पुरसा दें और फिर बयानबाजी करें या सियासत करें और किसी को कसूरवार ठहराएं या किसी को कसूरवार ठहराएं। ये बहैसियत शहरी हमारी भी जिम्मेदारी है, और जिनको हमने वोट देकर बिठाया है, जो हमारे टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाहें जाती हैं, उनकी उससे ज़्यादा बढ़कर जिम्मेदारी है। ये देखें, ये टैंकर आ रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये टैंकर कैसे आएगा और इन गटरों के ऊपर से कैसे गुजरता हुआ जाएगा, ये देखें आप। जब इतने बड़े बड़े टैंकर इस इलाके से गुजरेंगे, इतनी छोटी छोटी गलियों से, क्योंकि पानी तो है ही नहीं इनके पास, तो फिर ये क्या होगा? क्या नाम है आपका? अताउल्लाह। ढक्कन रखे हुए मुझे नजर आ रहे हैं पीछे, ये सीमेंट के बने हुए? सीमेंट के। कितना वजन है इसका? 30 किलो। 30 किलो। कितने का है ये ढक्कन? ये तकरीबन 800 का। 800 रुपए का है? सरिया डलता है ना। मुझे बताइए, जो नशई हजरात जो है गटर के ढक्कन चुरा लेते हैं, उनके किस काम के होते हैं? वो इस तोड़ के सरिया निकालते हैं। अच्छा, मैंने सुना था ये तो बहुत महंगे होते हैं, 3500 के होते हैं। नहीं 800। ये बनते कहाँ पर हैं? हम बनाते हैं। कितने अर्से से बना रहे हैं? तकरीबन हो गया 6 महीने हो गए। आम पब्लिक आती है खरीदने? हाँ। कि कितना बायर है इसका मार्केट में इस वक्त? नहीं अच्छे खासे जा रहे हैं। अच्छे खासे आते हैं, मतलब डेली कितने बिक जाते हैं आपके? डेली तो नहीं, कभी 2 कभी 4 ऐसे चले जाते। अच्छा, थोड़ा सा उठा के मुझे दिखाएंगे। अच्छा, ये इनका कहना ये है कि ये 30 किलो का है। मैं एक बार और दोबारा से इनसे पूछ लेती हूँ, ये कितना आपने बताया, इसका वजन क्या है? तकरीबन 30 किलो से ज़्यादा होगा। सही, 30 किलो से ज़्यादा होगा। और इसकी प्राइस क्या है? 800। तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या कहानी है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था, बल्कि क्या कहा था, मैं आपको सुनवा देती हूँ। अपने वसाइल से उस प्लांट को स्टैब्लिश कर लिया है, जो कि डेली इंशाल्लाह 300 से 400 ढक्कने बनाएगा। जो मार्केट से हम ढक्कन लेते हैं, उसकी जो भी तकरीबन कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 3500 रुपए के लगभग बनती है। ये जो हम ढक्कन बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट उससे कम है, ये हमें 2700 रुपए का लगभग पड़ रहा है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, और फिर यहाँ जो लोग कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, ये देख लें। अच्छा, इसके साइजेस भी हैं, डिफरेंट साइजेस। हाँ, यही है। मुझे ये बताएं, ये पीछे से रखा हुआ है, ये गटर के पास लगता है, फिर उसके ऊपर ये लगता है, इसके क्या प्राइस है? ये टोटल 3000 का देते हैं सेट, एक ढकना और ये फ्रेम। सही है। ये अच्छा, ये फ्रेम के साथ देखें आप, सेट होता है, ये फ्रेम है, ठीक है, और फ्रेम के साथ ये ढक्कन का सेट होता है, और ये कह रहे हैं ये 3000 का देते हैं। और मुख्तलिफ साइजेस भी होते हैं इसके? नहीं यही होते हैं, बस यही, एक ये साइज़ है और एक ये साइज़ है। और इसका क्या वजन होता है? इसका तो ज़्यादा वजन होगा, तकरीबन 100 किलो के करीब होगा। नाज़रीन, एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके आस पास इर्द गिर्द जो है वो आपको इस तरह के खुले मेन होल नज़र आ रहे हैं, तो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। साथ साथ उन NGO से भी कहूँगी जो मुख्तलिफ चीज़ों में तो अपना हिस्सा डालती हैं, मुख्तलिफ कार खैर में अपना हिस्सा डालती हैं,
खाने खूब खिलाए जाते हैं, लोगों को दस्तरखान बिछते हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाना भी अच्छी बात है। तो अगर कहीं आसपास किसी को लग रहा है कि इस तरह से जो है वो कोई नुकसान हो सकता है, खुले हुए मेन होल हैं, तो 800 रुपये आपके खर्च होंगे। ये दुकानें जगह जगह आपको शहर में नजर आएंगी, तो 800 रुपये खर्च कर दीजिए, क्योंकि 800 किसी की जान से ज़्यादा महंगे नहीं हैं। मासूम बच्ची उमरा बलोच की नागानी मौत ने इसके पूरे घराने को तोड़ दिया है और इलाका मकीनों की नींदें इस खौफ से उड़ गई हैं कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे हासिल होगा, क्योंकि ये मौत बांटने वाले गटर हर दूसरी गली मोहल्ले में मौजूद हैं। आवाम की दुहाइयां जारी हैं, लेकिन जिनको ये सुनना चाहिए वो शायद गफलत की नींद सो रहे हैं। आवाम में गम गुस्से की लहर बढ़ती जा रही है, जो खुद एक वार्निंग अलार्म है। याद रखें, नफरत जुर्म से करें, मुजरिम से नहीं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और इस यकीन के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल को इजाज़त दें कि सच के सफ़र में आप हमारे साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।